नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पाल एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग इंडियन हॉल। तालिबान ने अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहां के प्रेसिडेंट अशरफ घनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। कई लोगों का कहना यह है कि वो तजाकिस्तान भागे हैं, कई लोगों का कहना यह भी है कि वो उज़्बेकिस्तान भागे हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर वो भागकर कहाँ गए हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। और कई सारे अदर कंट्रीज जितने भी वहाँ के लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे या किसी भी पर्पज से वहाँ थे, बाकी कंट्रीज उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर चुकी हैं। कई सारे लोग निकल चुके हैं, इवन हिंदुस्तान के भी कई लोगों को वहाँ अभी तक निकाला जा चुका है और अभी भी प्रोसेस वहाँ चल रहा है। किसी तरीके से बातचीत कर या जितने भी लोग अदर कंट्रीज से वहाँ पर काम कर रहे थे उनको किसी तरीके से निकाला जा सके, उसके लिए सभी कंट्रीज अपना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोसेस कर निकालने की कोशिश में लगी हुई है। 15 अगस्त को तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था और उसके दौरान बाकी देशों ने अपने वहां से सभी तरीके के एम्बेसीज और लोगों को निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। यूएसए भी अपनी पूरी टीम को लेकर एम्बेसी को लेकर इवैक्यूएट कर रहा था और कर भी रहा है। और साथ ही साथ वहाँ के जो कुछ लोग जो उस जगह से बिलोंग करते हैं या बाकी देशों से हैं, काबुल एयरपोर्ट पर, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो काबुल एयरपोर्ट क्योंकि इकलौती जगह बचती थी उनको वहां से भागने के लिए या निकलने के लिए, काबुल एयरपोर्ट ही एक ऐसी जगह बची थी ताकि वो अपनी जान बचाकर अपने आप को उस शासन से बचाकर वहां से निकल सके। इकलौता वो जगह बचा था जिसका एक भयानक दृश्य आप लोगों ने न्यूज पे भी देखा होगा और मैं आपको यहाँ पर भी चला के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वहां पर लोग भागा दौड़ी कर अपने आप को उस जगह से निकालने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए थे। आखिर ये हुआ कैसे? आज के समय में किसी देश पर कब्जा करना क्या ये पॉसिबल है, जहां पर यूएसए जैसी कंट्री भी अपने आप को एक इन्वेस्टर के रूप में और अच्छे तरीके से वहां पर सपोर्ट करते हुए रह रही है, उसके बावजूद ये हाल है। इसका रीजन सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानियों के पास अगर देखा जाए तो तालिबानियों के पास सिर्फ 75,000 लोग थे जो लड़ाई करने के लिए या तालिबान मतलब अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए आए हुए थे। और वहीं अफगानिस्तान की आर्मी 3 लाख मैन पावर के साथ थी, उसके बावजूद उन्होंने हार क्यों मानी? सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि अशरफ घनी का ये कहना था कि वो कोई भी खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं। बल्कि असली मुद्दा ये था कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचारी, वहाँ के टीम लीडर, वहाँ के सारे काम करने का तरीका और जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में थी। एक रीजन ये है, जिसका दूसरा रीजन ये भी है कि आर्मी आखिर क्यों डिमोरलाइज हो गई और आर्मी ने आखिर क्यों मूव फॉरवर्ड करके अपने देश को बचाने की कोशिश नहीं करी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि तालिबानियों ने ना कोई वॉर डिक्लेरेशन करा, ना ही कोई ऐसा चिट्ठी लेटर या कुछ भी ऐसा उन्हें भेजा कि हम अगर आपने ये नहीं करा तो हम ये करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब एक ऑफिशियल कुछ भी नहीं करा। सिर्फ सभी ऑफिसर्स को या सभी आर्मी के मेंबर्स को, आर्मी के लोगों को उन्होंने टेक्स्ट मैसेज कर सिर्फ उन्होंने डराने धमकाने की कोशिश करी। उसमें कहा कि अगर तुम बिना झगड़ा करे, बिना लड़ाई करे, बिना लड़ाई छेड़े अगर तुम चुपचाप चले जाओगे तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करेंगे, तुम चाहो तो देश छोड़कर भाग सकते हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली का प्रेशर देकर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश करी गई। इसीलिए शायद अफगानिस्तान आर्मी का मोरल डाउन हुआ और वो फाइट नहीं करी और वो चले गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती वहां के प्रेसिडेंट की थी, क्योंकि उनको कोई बैकअप सपोर्ट नहीं मिला। जहां पर यूएसए जैसी कंट्री भी उनको शायद सपोर्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं इसमें वो भी एक तालमेल है कि यूएस जैसी कंट्री ने भी बॉयकॉट करने की कोशिश करी। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं कि शायद कोई मिली भगत हो या जो भी हो, ये अभी इस पे बात नहीं करनी, लेकिन एग्जैक्टली द पॉइंट ये है कि उन्होंने भी बैक फॉरवर्ड करा, उन्होंने भी पीछे अपने पांव करे। और क्योंकि अफगानिस्तान पर ऐसा कोई बैक सपोर्ट नहीं था, कोई पीछे से उनके साथ मिलिट्री नहीं खड़ी थी कि वो उनका सपोर्ट करे। यूएस जैसी आर्मी भी पीछे हट चुकी थी, जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं एक और रीजन है कि उन्होंने उनका मोरल डाउन कर दिया। लेकिन तालिबानियों का राज वहाँ की आम जनता, स्पेशली वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ की लड़कियों के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही की रिपोर्ट्स में देखा जाए तो वहाँ पर तालिबानी लड़कियों को, औरतों को वहाँ पर फोर्स कर रहे हैं उनसे उनकी ब्राइड बनने के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ के लड़कों को, वहाँ की युवाओं को फोर्स करा जा रहा है कि उनकी आर्मी ज्वाइन करें ताकि उनकी तालिबानी आर्मी और पावरफुल बने और आगे और लड़ाइयाँ करने के लिए उनका साथ दे, जो कि कहीं ना कहीं नुकसान है। और इसमें आखिर अफगानिस्तान के लोगों की, वहाँ के आम जनता की
कोई गलती तो है ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ का जब प्रेसिडेंट इतना बुज़दिल है कि उसने जरा सी भी कोशिश नहीं करी कि हम जीत सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, तो उसमें आखिर किसी की भी गलती नहीं थी। वहाँ पर आम जनता, आखिरकार आम जनता ही भुगत रही है। लेकिन तालिबानियों ने अपने ये पिछले भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे इन सभी को डिनाई कर दिया है। इन्होंने अब ये कहा है कि वो महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी देंगे, वो कहीं भी जॉब कर सकती हैं, उसकी भी आज़ादी रहेगी। लेकिन हाँ, वो अभी भी हिजाब पहनने का वो एक रूल इन्होंने कह रखा है, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने डिनाई कर दी हैं। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के स्पोक्स पर्सन, मतलब देख रहे हो, स्पोक्स पर्सन तालिबानियों के, मतलब कहा जाए तो, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अब ऐसे लोग भी स्पोक्स पर्सन ढूंढ रहे हैं। बीबीसी मतलब मीडिया इनसे इंटरेक्शन कर रही है। वाह। अब अगर इस सिचुएशन को अगर हम जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना और रशिया ने अभी तक वहां से अपनी एम्बेसी को इवैक्यूएट नहीं करा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो अभी भी उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और वहीं चाइना ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान की, मतलब तालिबानियों की अफगानिस्तान में नई सरकार बनने पर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप का नई शुरुआत करना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं से जायज़ नहीं लगता। क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना अगर उनको सपोर्ट करती है और अगर तालिबानी उनके साथ मिल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से हिपोक्रेसी वाली बात हो जाएगी कि जहाँ पर चाइना अपने देश के मुसलमानों पर जुल्म करता है और उनको यहाँ रहने से कई सारी चीज़ें होती हैं जो वो वहाँ पर अलाउ नहीं करता, जो कि तालिबानी का कहना यह है कि वह कट्टर मुसलमान है, उसके बावजूद अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं, चाइना के साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। साथ ही साथ रशिया जैसी कंट्री जो कि इतनी बड़ी पावरफुल और इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब अगर वो उनके साथ है तो ये भी कहीं ना कहीं से सोचने वाली बात है कि आखिर ये इनके साथ मिलती रही है। चाइना का तो ऑब्वियस है, क्योंकि उनके पास एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड करके, जो कि वो उसके थ्रू सभी नेशंस को अपने साथ लेकर एक बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो सुपर पावर बन सके बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, जो कि चलो जायज़ है। लेकिन इसका भुगतान कहीं ना कहीं से चाइनीज को करना पड़ेगा। और अगर जैसा तालिबानियों का हमेशा से रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यूएसए में भी सेम इसी तरीके से एक बार करा गया था, लेकिन वो वर्क नहीं करा था। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक डिसलाइक करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आपको ये जो भी कुछ हो रहा है अभी अफगानिस्तान में और तालिबानियों के बीच में, आपको ये किस तरीके से जायज़ या किस तरीके, क्या आपका इस पर रिएक्शन है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।